इस्लामाबाद में ख़वातीन की तालीम में दरपेश चैलेंजेस के बारे में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का अफ्ताह। 47 ममालिक के वज़रा और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शरीक। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। इब्तिदाई सेशन से खिताब में कहा, गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनानी होगी। मरीम नवाज लड़कियों की तालीम के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। लड़कियों की तालीम बड़ा चैलेंज है। मुस्लिम ममालिक को बड़े पैमाने पर काम करना होगा। हुकूमत बच्चियों को मयारी और यकसा तालीमी मौक़े की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक वज़राए तालीम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं, इनमें ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। कॉन्फ्रेंस ख़वातीन को तालीम की फराहमी में संग मील साबित होगी। आप सबको देख के आज बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरी इतने सारी बेटियों और बेटों की शादी है माशाल्लाह, और मेरे लिए भी आज जितने आपके माँ बाप खुश हैं, आप खुश हो, मैं भी आपकी माँ हूँ, इसी तरह आज मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत दुआगो हूँ। पंजाब में पहले धी रानी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज की लाहौर में 50 इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शिरकत। कहा, धी रानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है। पंजाब हुकूमत माशरती भलाई के लिए कोशा है। प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पहले फेज में 3000 शादियां होंगी। दुल्हने धी रानी सलामी कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी हासिल कर सकेंगी। आज का मंसूबा हम इफ्तिताह कर रहे हैं। ये एक तो इसलिए बहुत अहम है कि कराची के अवाम का एक बहुत बड़ा मसला यहाँ का ट्रैफिक है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ साथ ये इसलिए मेरा पसंदीदा मंसूबा है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम बना रहे हैं। 3 नस्लों से मेरे खानदान इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछ ले कि जितना सदर जरदारी ने वसाइल कराची शहर को दिया उससे पहले किसी ने नहीं। सदर जरदारी ने जितने वसाइल कराची को दिए किसी ने नहीं दिए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। 3 नस्लों से शहर के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, एयरपोर्ट पहुंचने के लिए सफर अब मिनटों में तय होगा। कराची के तमाम मसाइल का हल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निकालेंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध को बहाने बनाकर वसाइल न दिए जाने का शिकवा। मेयर और वजीर बल्दियात को पहले पानी के मंसूबे पर काम करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के 9 तामीरशुदा फेज 1 का दौरा। तैयबाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक शाहराह भुट्टो पर खुद गाड़ी ड्राइव की और शाह फैसल इंटरचेंज 3 पर 100 रुपए टोल टैक्स भी अदा किया। जदीद तरीन 9.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल शाहराह भुट्टो का पहला हिस्सा कोरंगी से शाह फैसल तक है। दूसरा फेज कायदाबाद तक मार्च में मुकम्मल होगा। 39 किलोमीटर तवील ये सड़क 6 इंटरचेंजेस पर मुश्तमिल है। शाहराह भुट्टो पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची की ममानियत होगी। पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बन गए। अगर एक सेगमेंट रह गया है तो वो हैदराबाद से सक्खर है। और ये हैदराबाद से सक्खर सिर्फ सिंध के लोग ट्रैवल नहीं करते, पूरे पाकिस्तान के लोग ट्रैवल करते हैं। पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बन गए। हैदराबाद सक्खर मोटरवे नहीं बना, ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं विफाक की है। मसाइल मौजूद है लेकिन सब ने मिलकर इसका हल निकालना है। वज़ीर आला सिंध का जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कराची के मसाइल पर सरमायाकारों को सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की दावत। कराची में एडिशनल 400 मिलियन गैलन पानी लाने का वादा। कहा, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम तैयार। वज़ीर आज़म से चीफ कलेक्टर कस्टम्स कराची जमील नासिर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सिस्टम नाफिज करने वाली टीम के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान।
शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है सिस्टम पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में मुआविन साबित होगा। इसे फूल प्रूफ बनाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज खुसूसन मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होगी या नहीं, दोनों फरीकेन कशमकश का शिकार। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। फरीकेन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। PTI, मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात कब होगी। 12 या 13 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के तीसरे इजलास के लिए तैयार है। स्पीकर कौमी असम्बली को मैसेज करके बता दिया है। तहरीके इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा का रद्द-ए-अमल, कहा 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। के साथ मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा, कहा हमें नहीं पता तहरीक इंसाफ वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मईशत में बेहतरी के सिर्फ इशारे मिल रहे हैं। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा कि माशी बेहतरी आई। सूबाई हुकूमतें मदारिस बिल को फौरी असम्बलियों से मंजूर कराएं। तमाम मामलात का कौमी इत्तफाक राय से हल जरूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने के दावे की तरदीद कर दी। कहते हैं ये तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है, इस दावे में कोई सदाकत नहीं। बानी की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। तहरीक इंसाफ का मुल्क को नुकसान पहुंचाने का हर हरबा नाकाम हुआ। मुआशी आशारिये बेहतर होते जा रहे हैं। कोशिश है किसी तरह भी सियासी इस्तेहकाम आए। हमें लड़कियों की तालीम के लिए माशरती रवैयों को चैलेंज करना होगा। खवातीन की तालीम के मौजू पर कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का खिताब, कहा पढ़ी लिखी खवातीन माशरे में तरक्की की जामिन है। खवातीन को बाख्तियार बनाना वक्त की ज़रूरत है। खवातीन की तालीम के हवाले से चैलेंजेस ज़रूर हैं, मगर मौजूद मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। बजट में खवातीन की तालीम के हवाले से इक़दाम किए जाने चाहिए। हालिया के इलाके कोट खलेशाह में अलमनाक वाक़या, आतिशबाजी के सामान में आग लगने के बाद जोरदार धमाका, 6 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। धमाका इतना शदीद था कि पड़ोस के मकान की छत भी गिर गई। सुमेरा बीबी और हरम फातिमा जिंदगी की बाजी हार गईं। जाम बहक होने वालों में इमरान, रमशा, इकरा और पाकीज़ा का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कर्क में तेज रफ्तार ट्रेलर कोच और दीगर गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 10 अफराद की जान चली गई और 15 जख्मी हो गए। DC कर्क के मुताबिक हादसा 22 व्हीलर ट्रेलर का ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हादसे का नोटिस दे दिया। महकमा सेहत को जख्मियों को हर मुमकिन इमदाद की फराहमी की हिदायत। कोयटा के नवाही इलाके संजदी में कोयले की कान में धमाका, 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। फंसे हुए 8 कानकनों को बचने के इम्कान कम। बिजली की दूसरी लाइन बिछाने और मलबा हटाने से इमदादी सरगर्मियां ताखीर का शिकार। चला टलमेन शाहरा आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। रास्तों की बंदिश के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। अशय जरूरिया नापेद, शहरी दर बदर। शहजाद नामी 5 साला बच्चे को चोट लग गई, आंख जाया होने का खदशा। सहूलियात न होने की वजह से शहजाद का इलाज पाराचनाब में मुमकिन नहीं। बच्चे को इलाज के लिए फौरन पेशावर मुंतकिल किया जाए, वालिदैन की दुहाई। इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। फलस्तीन, लबनान और यमन में हमले जारी। गजा में बमबारी से मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की लबनान में भी बमबारी, 5 शहरी शहीद कर दिए। इसराइली फौज के यमन में पावर स्टेशन, दीदा और रास ईसा की बंदरगाहों पर भी फजाई हमले।
हुकूमत ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वीज़े में तौसीह कर दी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने शेख हसीना का पासपोर्ट मंसूख कर दिया था। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मासूम शहरियों की नस्लकुशी में मुलव्वस होने पर हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। भारत ने सजा के डर से कठपुतली हसीना वाजिद के वीज़े में तौसीह कर दी। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग ताहाल न बुझाई जा सकी। 12,000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख अफराद नक़ल मकानी पर मजबूर। 11 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। आग से हॉलीवुड अदाकारों के पुरतायुश घर जल गए। आग से मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खतरा। शोलों से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक पहुँच गया। में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नजारे हसीन हो गए। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में कल से सर्दी की एक और लहर एंट्री देगी। पारा नीचे आएगा। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे बंद। मुतादिद परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड में 7 तब्दीलियां। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, बैटर इमामुल हक और मोहम्मद रेरा की टेस्टिंग में वापसी। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को आराम दिया गया है। पाकिस्तान के राइजिंग स्टार साइम अयूब ने इलाज के लिए पीसीबी के इकदामात इत्मीनान बख्श करार दे दिए। कहा कि फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। रिपोर्ट्स के बारे में पीसीबी से राब्ता किया जा सकता है। मद्दाहों से दुआओं में याद रखने की अपील। और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा लेने के लिए आईसीसी वफ्द का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। तामीराती काम का तफसीली जायजा लिया। स्टेडियम के इंक्लोजर्स में नस्ब कुर्सियों को सफेद और सब्ज रंग से रंग दिया गया। स्टेडियम की अपग्रेडेशन रवा माह मुकम्मल हो जाएगी। स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। पीसीबी हुक्काम की आईसीसी वफ्द को ब्रीफिंग। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।